नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य महेश दुबे गर्ग ज्योतिष केंद्र में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे सामान्य तौर पर लोगों को संतान क्यों नहीं होता है, उसका कारण और निवारण। कब हमको पता चल जाता है कि आगे चल के इनको संतान में समस्याएं होने वाली हैं, इनका पारिवारिक सुख, भौतिक सुख की स्थिति क्या होगी, इनका स्वभाव क्या होगा, इन सब विषयों में बात करने वाले हैं। जब कोई भी कन्या सर्वप्रथम ऋतुमती होती है, ऋतुमती मतलब रजो दर्शन, सर्वप्रथम ऋतुमती होती है, तभी उसके आगे के विषयों में ज्ञान हो जाता है। अगर इस समय तिथि, नक्षत्र, योग को ध्यान में रखते हुए अगर कोई अशुद्ध मुहूर्त है या अशुभ योग है तो उसकी शांति करा लेने पर आगे चल के अनेक समस्याएं उत्पन्न नहीं होती हैं। आज इसी विषय में बात करेंगे हम लोग कि किन नक्षत्रों या किन दिनों या किस लग्नों में अगर ऋतुमती होते हैं तो उसका क्या प्रभाव होता है, और अगर उसके दुष्प्रभाव है तो उसकी शांति के लिए हमको क्या करना चाहिए, इसका उल्लेख कहाँ है, इसका सही प्रमाण क्या है। चलिए चर्चा करते हैं। आज का विषय वस्तु है ऋतुमती। तो आगे हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे लग्न फल, उससे पहले वार फल के विषय में चर्चा करेंगे कि किस दिन ऋतुमती होने पर उसका क्या फल होता है, किस दिन ऋतुमती होने पर क्या फल होता है। चूंकि वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैंने पहले से ही सारे प्रकरण को लिख दिया है, क्योंकि अगर मैं लिख कर समझाता तो काफी समय लगता। चलिए चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग चर्चा कर रहे हैं रजो दर्शन पर। ठीक है, रजो दर्शन पर क्या कह रहा है कि रोहिणी रविवारे तू सोमवारे पतिव्रता। अगर किसी कन्या का प्रथम रजो दर्शन ऋतुमती रविवार को होती है तो रोहिणी होगी। क्या होगी? रोहिणी होगी। रोहिणी रविवारे तू सोमवारे पतिव्रता, और सोमवार को होता है तो क्या होगा? वह पतिव्रता होती। दुखिता भौमवारे तू, अगर मंगलवार को होता है तो अनेक कष्ट, रोग, दुख का सामना करना पड़ेगा। बुधे बुद्धे सौभाग्य संयुता, और बुधवार को होता है तो सौभाग्य की वृद्धि होगी। बुधवार को होता है तो सौभाग्य की वृद्धि होगी। स्त्री संयुता गुरुवार, अगर बृहस्पतिवार को वह सर्वप्रथम ऋतुमती होती है तो क्या होगा? लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, लक्ष्मीवान होगी। जिस परिवार में जाएगी या जिस परिवार में उसका जन्म हुआ है उस परिवार के लिए धन वृद्धि कराएगी। तो स्त्री संयुता संयुक्ता गुरुवारे पति भक्ता भृगोर्धिने, अगर उसका शुक्रवार को अशौचा लगता है, सर्वप्रथम अशौच लगता है तो क्या होगी? पति भक्ता, पति की प्रिया होगी, यानी उसका वैवाहिक जीवन आगे चल के सुखमय रहने वाला है। क्या होगा? सुखमय रहने वाला है। मलिना मंदवारे तू, अगर उसका जो है शनिवार को वह शौचावस्था में होती है, सर्वप्रथम बात ध्यान रखिएगा, यह प्रथम बार की बात है। मलिना मंदवारे तू रात्रावपीत थैवच, अगर वह शनिवार को अगर ऋतुमती होती है सर्वप्रथम तो क्या होगा? मलिना, यानी वह मलिन होगी, धीमी होगी, उसके स्वभाव, उसके चाल चलन एकदम सुस्त होंगे, उसके कार्य, उसके भाग्य, उसका सर्व कुछ धीमा होगा। इसी प्रकार लग्न क्या कह रहा है? में से सब व्यभिचारात स्याद, अगर मेष लग्न में होता है तो व्यभिचारात स्याद, उसके
हाव भाव, उसके कार्य, उसके आचरण पे उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा, उसके स्वभाव में परिवर्तन देगा। में से व्यभिचारात स्यात् वृषभे तु भोगिनी। अगर वृष लग्न में होता है तो समस्त भोग को भोगने वाली, भौतिक सुखों से परिपूर्ण, समस्त सुखों से परिपूर्ण होगी। मिथुने धन भोगाढ़ कर्कटे व्यभिचारिणी। अगर मिथुन लग्न में होता है तो धन भोगाढ़, धन का भोग करने वाली होगी, और कर्कटे व्यभिचारिणी। और कर्क लग्न में होता है तो उसके आगे चल के जो है सामाजिक प्रतिष्ठा पर आंच आएगी। पुत्राढ़ सिंह रासौतु। अगर उसका रजोदर्शन सिंह राशि में होता है तो क्या होगा? पुत्राढ़, यानी पुत्र संयुक्ता होगी, पुत्र पौत्र से संपन्न होगी, संतान युक्ता होगी। कन्यायाम श्रीमती भवे। अगर कन्या में होती है तो श्रीमती होगी, यानी धन की प्राप्ति होगी, धन लाभकारी होगी। विचक्षणा तुलायाम च। अगर तुला में होता है तो क्या होगा? विचक्षणा, अद्भुत कला कौशल ज्ञान के देवी होगी, अद्भुत कला कौशल ज्ञान की देवी होगी। वृश्चिकेतु पतिव्रता। और वृश्चिक में होता है तो क्या होगी? पतिव्रता होगी। दुश्चारिणी धनु पूर्वे अपरे च पतिव्रता। अगर धनु लग्न में पूर्वार्ध में अगर उसका सर्वप्रथम रजो दर्शन होता है, धनु लग्न में पूर्वार्ध में सर्वप्रथम रजो दर्शन होता है, क्या होगा? दुश्चारिणी धनु पूर्वे। धनु के अगर पूर्वार्ध में होता है तो उसके आचरण, उसके स्वभाव तेज होंगे, क्रोधी होगी, और मान पद प्रतिष्ठा में आंच आएगी। अपरे च पतिव्रता। और धनु के पूर्वार्ध में होता है, उत्तरार्ध में, क्षमा करें, धनु के उत्तरार्ध में होता है तो वह पतिव्रता होगी, पतिभक्ता होगी। ठीक है। उसके बाद मकरे मानहीनाच्च। अगर मकर लग्न में होता है तो मान हानि का भय होता है। मकर लग्न में होगा तो क्या होगा? मान हानि का भय होगा। कुंभे निर्धन बंधुता। अगर कुंभ में होता है तो उसके भाई बंधु सबके लिए जो है आर्थिक तौर पे स्थितियां ठीक नहीं होंगी। कुंभे निर्धन बंधुता। मीने विलक्षणा लग्ने। मीने विलक्षणा लग्ने ग्रह संस्था विवाहवत। और अगर मीन लग्न में होता है तो उसकी सारी स्थितियां अनुकूल होगी, विलक्षण होगी, अद्भुत कला कौशल से संयुक्त होगी। इन चीजों का अगर आप ध्यान देते हैं, ये लगभग 12 वर्ष की अवस्था में होता है। अगर इन चीजों का ध्यान देते हैं, अगर ऐसा कुछ है, अशुभ योग है, आगे हम चर्चा करेंगे अशुभ योगों के विषय में, ऐसा कुछ है, अशुभ योग है, तो उसकी शांति तत्काल करा देनी चाहिए। शांति का क्या विधान है उसके विषय में भी हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए, अब क्या कह रहा है कि माघ, मार्गशीर्ष, वैशाख, आश्विन, ज्येष्ठ और श्रावण। कौन? माघ, मार्गशीर्ष, वैशाख, आश्विन, ज्येष्ठ और श्रावण। इस 7 महीनों में, ठीक है, इन 7 महीनों के शुक्ल पक्ष में सोम, बुध, गुरु, शुक्र दिन में द्वितीया, वृष, मिथुन, कर्क, वृष, मिथुन, कर्क, कन्या, तुला, धनु और मीन लग्नों में अगर रजो दर्शन होता है और दिन में, इन लग्नों में और दिन में रजो दर्शन होता है तो यह शुभ है। अगर भद्रा में, निद्रा में, यानी वो जातक सोया हुआ है, जातिका सोई हुई है, भद्रा में, निद्रा में, संक्रांति पर, अमावस्या को, रिक्ता तिथि, चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी को, संध्या के समय, प्रातः संध्या और सायं संध्या दोनों, संध्या के समय, षष्ठी द्वादशी तिथि में, वैधृत योग में, रोग में, अष्टमी तिथि को, सूर्य चंद्र ग्रहण में, व्यतिपात योग पर रजो दर्शन शुभ नहीं होता है। इससे संतान सुख और उनके अनेक समस्याएं उत्पन्न होती है, अतः उसकी शांति अवश्य कराएं। अगर ऐसे मुहूर्तों में, एक बार दोबारा हम लोग चर्चा करेंगे अशुभ मुहूर्तों के विषय में, भद्रा में, निद्रा में,
संक्रांति पर, संक्रांति तो आपको पता ही है कि जब सूर्य एक राशि को छोड़कर दूसरी राशि में प्रवेश करता है, उस प्रवेश काल को संक्रांति कहते हैं। जैसे अभी आपने 15 जनवरी को जो है मकर संक्रांति मनाई थी, वैसे 15 तारीख को सूर्य जो है 15 जनवरी को धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश किया था, तो मकर संक्रांति मनाई थी। तो आपने संक्रांति में अमावस्या को, रिक्ता तिथि, रिक्ता कौन सी होती है? चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी। रिक्ता तिथि को संध्या समय, प्रातः संध्या और शाम संध्या दोनों, षष्ठी द्वादशी तिथि में, वैधृत योग में या रोग में, जाति का रोगी भी है और उस समय ऐसी स्थिति होती है तो भी। अष्टमी तिथि को सूर्य और चंद्रग्रहण में, व्यतिपात योग में, रजो दर्शन शुभ नहीं है। इससे संतान सुख और भविष्य में अनेक समस्याओं को उत्पन्न करता है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह जो है मुहूर्त चिंतामणि पीयूष धारा संस्कार प्रकरण पृष्ठ संख्या 222 से 227 में विस्तृत लेख मिल जाएगा आपको। ये मेरा मत नहीं है, ये आपका मुहूर्त चिंतामणि पीयूष धारा के पृष्ठ संख्या 222 से 227 संस्कार प्रकरण के अंतर्गत इसमें आपको लेख मिल जाएगा। ठीक है, अब दो शब्दों में हम लोग चर्चा करेंगे कि अशौचा दोष में अगर कोई कर्म या अनुष्ठान करना हो, पितृ कार्य अनुष्ठान, तो उसका दोष कितने समय के लिए लगता है, चलिए चर्चा करते हैं। प्रयोग परिजात के अनुसार रजस्वला स्त्री चौथे दिन पति के लिए शुद्ध हो जाती है। हमारे धर्म शास्त्रों में स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि जो है जब तक अशौचावस्था हो तब तक किसी भी वस्तु का स्पर्श न करें, एकांतवासी हो, एक समय भोजन करें और जो है स्थिर अवस्था में रहे। लेकिन इसकी शुद्धि कैसे होती है, कितने समय में, इसका शास्त्रीय कारण भी है और विज्ञान का अपना एक मत है। इसमें शुद्धि कैसे होती है? रजस्वला स्त्री चतुर्थ दिन पति के लिए, पितृ कार्य में 5वें दिन स्नान कर शुद्ध हो जाती है। किसी वेदोक्त कार्य में स्त्री रजस्वला हो जाए तो 3 रात बीत जाने पर चतुर्थ दिन गोमय स्नान और पंचगव्य देकर शुभ कार्यों में सम्मिलित हो सकती है। कोई अनुष्ठान चल रहा, कोई कर्म, कोई भी अनुष्ठान चल रहा, उस अनुष्ठान के बीच में अगर वो अशौचावस्था आ जाता है तो 3 रात बीतने के बाद चौथे दिवस जो है पंचगव्य वगैरह से स्नान कराकर, गोमय वगैरह से स्नान कराकर और जो है पंचगव्य देकर अनुष्ठान में शामिल किया जा सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपका जो है पीयूष धारा, मुहूर्त चिंतामणि का पीयूष धारा और निर्णय सिंधु का मत है। रजो दर्शन के चतुर्थ या पंचम दिन गोमय स्नान कराकर पंचगव्य ग्रहण कराकर पूजन कराएं। जैसे हम लोगों ने बात की इसके अशुभ योग के विषय में और इससे होने वाले हानि के विषय में। अगर ऐसा होता है तो इसकी शांति कैसे कराएं, इसके लिए मैंने इसमें जो है जो हमारे धर्म ग्रंथों में निर्णय सिंधु में जो मत है उसको मैंने दर्शाया है। जब ऐसी अवस्था होती है, अशौचा अवस्था होती है, तो 4 दिन छोड़कर, प्रथम बार जब ऐसा होता है, अब मैं इसको दोबारा नहीं कहूंगा क्योंकि यह गुप्त रखने वाली चीजें हैं, क्योंकि हम जाने अनजाने में इन चीजों का ज्ञान नहीं, मुझे, हम लोगों को ज्ञान नहीं है और आगे चल के इनसे अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं और यह एक अहम अंग है। ठीक है, तो माता पिता इसका ध्यान रखें। अगर ऐसा अशुभ मुहूर्त में ऐसा होता है तो उसकी शांति अवश्य कराएं। शांति के लिए आपको क्या करना होगा कि अशौचावस्था के 4 दिन बीत जाने के बाद 5वें दिन स्नान कराकर गोमय और पंचगव्य से स्नान कराकर पंचगव्य देकर उसकी शांति करें। शांति का क्या विधान है मैं उसको अपने अगले वीडियो में प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।